नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना लट टकार क्या होते हैं और इनको उदाहरण के साथ बहुत ही सरल भाषा में सीखा। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखेंगे अपना दूसरा लकार जो है लंग लकार, जिसे भूतकाल कहते हैं, और जानेंगे लंग लकार क्या होते हैं और इनको बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम किसी को बताते हैं कि कोई व्यक्ति पढ़ चुका है था या पढ़ता था, तो यहाँ पर जो था आ रहा है, इससे देख करके हम पता लगाते हैं कि काल क्या है। तो हिंदी में अगर बोले हैं तो हम बोलेंगे ये है भूतकाल। ठीक है, और अगर हम इंग्लिश में बताएंगे तो कहेंगे ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक, इसी तरीके से अगर हमें संस्कृत में बोलना होगा तो पास्ट के लिए मतलब भूतकाल के लिए हम बोलते हैं लंग और काल को बोलते हैं हम लकार। तो हम भूतकाल को क्या बोलेंगे संस्कृत में? लंग लकार। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है कि हम अपने वीडियोस में जो है पट धातु का एग्जाम्पल लेकर के उदाहरण बनाते हैं। ठीक है, हम अपनी वीडियोस में पट धातु को यूज कर रहे हैं। बाकी धातु एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए, धातु जो पट होती है उसकी क्रिया होती है पढ़ना। गम धातु की क्रिया जो होती है वो जाना होती है। लिख की होती है लिखना, राइट। खाद की होती है खाना, और क्रीड की खेलना, प्ले। दृश्य की देखना। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पट धातु के लंग लकार में रूप। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए। तो देखिए, प्रथम पुरुष के लिए आता है अपठत, अपठताम, अपठन। एक वचन में अपठत, द्विवचन में अपठताम, बहुवचन में अपठन। मध्यम पुरुष के लिए अपठथा, अपठतम, अपठत, अपठत। ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे? प्रथम पुरुष के लिए अपठत, अपठताम, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष के लिए अपठः, अपठतम, अपठत। और उत्तम पुरुष के लिए अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, इनमें क्या होता है? देखिए, महत्वपूर्ण नियम क्या होता है इसमें? धातु के पहले क्या लगा होता है? आ लगा होता है। धातु रूप हमारा पट है, उसके पहले क्या लगा है? आ लगा हुआ है सभी में ही। ठीक है, और बाकी आपको नियम पहले ही बता चुके हैं कि का पुरुष जो भी होता है, नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, और नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही चलती है। ये हम आपको पिछली सभी वीडियो में ज़्यादातर बता चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे उदाहरण पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम पुरुष के लिए लंग लकार में उदाहरण। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम पुरुष एक वचन। हमारी धातु क्या थी? प्रथम पुरुष एक वचन में पठ धातु का क्या था? अपठत। तो बालकः पुस्तकम अपठत। उस बालक ने पुस्तक पढ़ी। बालक ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे बालक ने है, तो ने कहाँ आता है? विभक्ति अगर देखी जाए तो प्रथमा ने, और प्रथम में एक वचन में, प्रथमा विभक्ति में एक वचन में बालक का रूप होता है बालकः। बालक का द्विवचन में रूप होता है प्रथमा विभक्ति में बालको, और बालक का बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में रूप होता है बालका। तो देखिए, इस तरीके से केवल आप उदाहरण देख करके ही बालक के प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप याद कर सकते हैं। और ऐसे ही उदाहरण के साथ आपको याद करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या था? बालकः पुस्तकम अपठत, बालक ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा है अपठताम, द्विवचन के लिए, तो बालको पुस्तकम अपठताम। उन दो बालकों ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पे देखिए, उन ये कॉमन सेंस है, बाकी दो बालक जो इसका अर्थ बन रहा है वो दो बालकों ने बन रहा है। ठीक, बहुवचन में क्या होगा? बहुवचन में होता है अपठन। बालकाः पुस्तकम अपठन, बालकों ने पुस्तक पढ़ी। तो ये हो गया प्रथम पुरुष का। ठीक है, इनके और एग्जाम्पल्स। एक वचन में वह विद्यालय गया, सह विद्यालयम आगच्छत। उसने पुस्तक पढ़ी या पढ़ा, सह पुस्तकम अपठत। उसने भोजन खाया, सह भोजनम अखादत। वह पत्र लिखता था, सह पत्रम अलिखत। और वह घर आया, सह गृहम आगच्छत। अब देखिए, इसमें अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो प्रथम पुरुष के एक वचन में जो रूप होता है उसमें लास्ट में ता लगता है। ये देखिए, ता, सभी में ता लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप शब्द रूप देख रहे हैं वह का, तो सह होता है प्रथमा एक वचन में। ठीक, द्विवचन में होता है प्रथमा विभक्ति का तो और ते। तो इस तरीके से आपको
सह तौते वह के भी जो रूप हैं वो प्रथमा विभक्ति एक वचन के याद हो जाने चाहिए। प्रथमा विभक्ति जो होता है उसमें एक वचन में सह, द्विवचन तौ ते, तो सह तौ ते। और पीछे क्या पढ़ा था? बालकः, बालकः बालकौ बालकाः। तो देखिए ऐसे ही धीरे धीरे रूप याद होते रहते हैं, हमारी वोकैबुलरी बढ़ती रहती है, रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक, अब द्विवचन में देखते हैं। तो द्विवचन में क्या है? वे दोनों विद्यालय गए, तो विद्यालयम अगच्छताम। इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी, लास्ट में क्या आएगा? ताम आएगा। यहाँ पे प्रथम पुरुष जो पढ़ रहे हैं हम उसके लिए। ठीक है, प्रथम पुरुष द्विवचन में जो लंग लकार का होएगा उसमें आएगा ताम। उन दोनों ने पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तकम अपठताम। उन दोनों ने भोजन खाया या खाए, तो भोजनम अखादताम, अखादताम। उन दोनों ने पत्र लिखे, तो पत्रम अलिखताम। वे दोनों घर आए, तो गृहम अगच्छताम। तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में अगर लंग लकार बना रहे हैं तो वहां पे आम आता है। देखिए ताम, ये ताम आता है। अब बहुवचन का देखते हैं। वे सब विद्यालय गए, ते विद्यालयम अगच्छन। देखिए क्या आ रहा है? अन आ रहा है। वे सब पुस्तक पढ़े या उन सब ने पुस्तक पढ़ी, तो ते पुस्तकम अपठन अन। वे सब भोजन खाए या उन सब ने भोजन खाया, ते भोजनम अखादन अन। वे सब पत्र लिखे, ते पत्रम अलिखन। वे सब घर आए, ते गृहम अगच्छन। ठीक है, इस तरीके से ये रूप प्रथम पुरुष के लंग लकार में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलते हैं। अब हम देखते हैं आगे मध्यम पुरुष के लिए। तो मध्यम पुरुष का एक वचन होता है अपठः, द्विवचन में अपठतम और बहुवचन में होता है अपठत। तुमने पुस्तक पढ़ी, त्वम पुस्तकम अपठः। उसके बाद तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, युवाम पुस्तकम अपठम अपठतम अपठतम। तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। और बहुवचन में क्या होगा? अपठत, यूयम पुस्तकम अपठत। तुम सबने पुस्तक पढ़ी। यहां किसका रूप मिला आपको? यहां प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में तुम का रूप मिल गया। त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम बहुवचन होता है। ठीक है, ये होते हैं त्वम के प्रथमा विभक्ति के रूप। और उदाहरण देखते हैं इनके। तो देखिए एक वचन में क्या होता है? तुम विद्यालय गए, तो त्वम विद्यालयम अगच्छः। यहाँ क्या आता है? आ रहा होता है लास्ट में। तुमने पुस्तक पढ़ी, त्वम पुस्तकम अपठः। तुमने भोजन खाया, त्वम भोजनम अखादः अखादः। तुमने पत्र लिखा, त्वम पत्रम अलिखः अलिखः। और तुम घर आए, तो तुम गृहम आगच्छः। तो यहां पे लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से द्विवचन में देखते हैं। तुम दोनों विद्यालय गए, तो युवाम तुम का होता है तुम दोनों का, युवाम विद्यालयम अगच्छतम। यहां लास्ट में क्या आ रहा है? तम आ रहा है। तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, युवाम पुस्तकम अपठतम। यहां आ रहा है तम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। तुम दोनों ने भोजन खाया, युवाम भोजनम अखादतम। तो यहां भी तम आ रहा है। और तुम दोनों ने पत्र लिखा, युवाम पत्रम अलिखतम। ठीक, यहां भी क्या आ रहा है? तम आ रहा है, लास्ट में तम। तुम दोनों घर आए, युवाम गृहम आगच्छतम। तो द्विवचन में तम आता है। बहुवचन देखते हैं। बहुवचन में तुम सब विद्यालय गए, यूयम विद्यालयम अगच्छत। यहाँ पे ता आता है लास्ट में। तुम सबने पुस्तक पढ़ी, यूयम पुस्तकम अपठत। तुम सबने भोजन खाया, यूयम भोजनम अखादत। यहाँ भी ता आया। और तुम सबने पत्र लिखा, यूयम पत्रम अलिखत। तुम सब घर आए, यूयम गृहम आगच्छत आगच्छत। यहाँ ता आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लंग लकार के उत्तम पुरुष को, मतलब मैं या हम। तो एक वचन में होता है अपठम, द्विवचन अपठाव और बहुवचन अपठाम। तो हम क्या कहेंगे? मैंने पढ़ा, तो अहम अपठम। हम दोनों ने पढ़ा, आवाम अपठाव। ठीक, और हम सब ने पढ़ा, तो वयम अपठाम
वयम अपठाम। यहां पर देखिए, यहां पे आपको किसके रूप मिल गए? अहम के मिल गए। प्रथमा विभक्ति के तीनों रूप मिल गए, अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। और आपका काम यह है कि आपको डेली जो रूप मिलते हैं इनको डेली डेली कई उदाहरण से याद कर लेना है, जिससे कि धीरे धीरे करके आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, अब देखिए इनके और उदाहरण देखते हैं। तो मैंने विद्यालय में पढ़ा, अहम विद्यालय अपठम। यहाँ क्या आया? अम आएगा, अपठम। मैंने पुस्तक पढ़ी, अहम पुस्तकम अपठम। मैंने भोजन खाया, अहम भोजनम अखादम, अम। मैंने पत्र लिखा, अहम पत्रम अलिखम। और मैं घर गया, अहम गृहम अगच्छम। द्विवचन में क्या होगा? द्विवचन में लास्ट में आएगा आव। देखिए, हम दोनों विद्यालय गए, आवाम विद्यालयम अगच्छाव। हम दोनों ने पुस्तक पढ़ी, आवाम पुस्तकम अपठाव। हम दोनों ने भोजन खाया, आवाम भोजनम अखादाव। हम दोनों ने पत्र लिखा, आवाम पत्रम अलिखाव। और हम दोनों घर आए, आवाम गृहम आगच्छाव। ठीक है, तो इसमें सब में लास्ट में क्या आया है? आव, आव आया हुआ है। और बहुवचन में क्या होता है? बहुवचन में लास्ट में आता है आम। हम सब विद्यालय गए, वयम विद्यालयम अगच्छाम। हम सब पुस्तक पढ़ी, वयम पुस्तकम अपठाम। हम सब ने पत्र लिखा, वयम पत्रम अलिखाम। हम सब घर आए, वयम गृहम आगच्छाम। और हम सब ने भोजन खाया, वयम भोजनम अखादाम। तो यहाँ लास्ट में क्या आया? आम आया। ये हमारे थे लंग लकार के सभी रूप जिनको आपने देखा, और इनमें हमने कई चीज़ें देखी हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या सीखा? इनके रूप सीखे। इनमें सब में क्या लगा? आ लगा हुआ है, इनमें सभी में आया है शुरुआत में। दूसरी चीज़ आपने क्या सीखे? कुछ रूप सीखे, जैसे बालक के रूप प्रथमा विभक्ति में बालकः, बालको, बालकाः। उसके बाद सीखा आपने सह के रूप, सह, तौ, ते। फिर आपने सीखा त्वम के रूप प्रथमा विभक्ति में, त्वम, युवाम, यूयम। उसके बाद आपने सीखे अहम के रूप प्रथमा विभक्ति में, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आपने लंग लकार यानी भूतकाल के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम जानेंगे लिट लकार क्या होते हैं, मतलब भविष्यत काल क्या होते हैं। यदि आप इस पूरी श्रृंखला का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो संस्कृत को आसान तरीके से सीख। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।